हेलो, जय हिंद। मैं विकास उमराव आज आपको एक नए चैप्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं परसेंटेज, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग और बहुत ही बढ़िया ढंग से जानेंगे। अगर आप लर्नर हैं तो आपको हर छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे, जिससे आपको मैथ में स्पीड मिलेगी। और एक बात समझिए भाई, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपके अर्थमेटिक मैथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, है ना। ये अर्थमेटिक मैथ की एक टाइप से नींव है, आपका बेस है। अगर आप इन टाइप के चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करते हो तो पूरा का पूरा अर्थमेटिक आप कंप्लीट कर सकते हो, आपके कंट्रोल में हो सकता है। तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास परसेंटेज से और बहुत ही डिटेल में जानेंगे। और आज की क्लास लर्नर वाले बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक से होने वाली है और परसेंटेज का एक एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं। और भाई ये जो आज की क्लास है ये आपके इसी चैप्टर में जो शॉर्टकट कह सकते हैं की हैं, उनके लिए भाई आपको ये पूरी क्लास करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कहते नहीं कि हम फ्रैक्शन में कोई वैल्यू देख पा रहे हैं भिन्न में, और उसका डायरेक्ट परसेंटेज क्या होता है। ये बहुत सारी डिटेल पे हम बात करेंगे, कैसे क्या बनते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। आइए सीधा करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे परसेंटेज हर एक बच्चा जानता है। परसेंटेज का साइन अगर आप देखें, परसेंटेज का साइन ये है परसेंटेज। अगर परसेंटेज की हम बात करें, जैसे इसको हिंदी में लिखते हैं प्रतिशत। अगर आप प्रतिशत को तोड़ते हैं तो भाई ये शत, शत मीन्स आपका सैकड़ा, ओके। और ये आपका प्रति, प्रति मीन्स एक। या फिर इंग्लिश पे बात करें परसेंट या परसेंटेज, तो ये जो सेंट होता है भाई, ये जो सेंट है आपका, ये सेंट मीन्स 100, ठीक है ना। पर मीन्स एक या प्रत्येक, ठीक है। वन की पर मीन्स वन। तो आपको एक बात ये समझना है, देखो सीधी बात आपको बता दे, परसेंटेज जैसे कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर देखा जाए, जैसे कहते हैं नहीं, पूरी चीज जो होल होता है, पूरा होता है, ठीक है, हम उसकी बात करें तो कोई भी चीज कंप्लीट जैसे है तो 100% कहलाएगी, ठीक है। और अगर इसी बात को फ्रैक्शन में बोलना है, भिन्न में बोलना है, तो उसको हमेशा वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? वन बोलेंगे। जैसे कि वन आपका परसेंटेज में कितना होगा? 100% होगा वन। अगर हम इसी बात को लिखना चाहें, देखिएगा 1/100, अगर केवल 100 उठा के इधर लाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? 1% कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1%। यानी कोई भी चीज का परसेंटेज अगर देखना है तो उसको हर हाल में 100 से कंपेयर करना होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट आप देखिए जरा। जैसे हमने एक नंबर लिखा 20%, इसको क्या लिख पाएंगे हम? 20/100, ओके। अब आपको समझना है, जैसे ये 100 है तो 100 का 20% क्या होगा भाई? 20 होगा, ठीक है। जैसे हमने कह दिया ये लिखा है 25%, तो ये क्या होगा? 25/100। अब यहां से हम देखेंगे 100 का 25% क्या होगा? तो 25 होगा। जैसे कह दिया जाए ये लिखा है X%, क्या लिखा है भाई? ये लिखा है X%, तो X/100। तो हम आपसे बोलेंगे ये 100 का X% क्या होता है? तो आप बोलेंगे X होता है। जैसे किसी भी चीज का परसेंटेज है। अब जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 20% को आप लोग लिखते हो 1/5 लिखते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं भाई।
तो अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो 5 का 20% क्या होता है भाई 1, या 4 का 25% क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया 75%, ये क्या होता है भैया 3/4 होता है 3/4। तो आप ये बोलेंगे कि 4 का 25% क्या होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा 3 होता है। 4 का 25% क्या 75%, ये क्या है 4 का 75%, 75% क्या होगा भाई 3 होगा। तो आपको जैसे कुछ बेसिक सी बात बता रहे हैं, जैसे आप आधार देख रहे हैं, ये आप बेस देख रहे हैं 100, ये बेस 100 देख रहे हैं, ये बेस 100 देख रहे हैं। तो अगर 100 से किसी नंबर को कंपेयर करना है तो वही परसेंटेज होता है भाई, डायरेक्ट 100 से, अदर से नहीं। 100 है तो आपका परसेंटेज वही बनेगा। अगर आप 110 की बात करेंगे या 90 की बात करेंगे और उससे कंपेयर करते हो तो फिर वो डायरेक्ट नहीं बनेगा, उसका परसेंटेज बनेगा बट अदर बनेगा। ठीक है, तो चलिए और कुछ जानते हैं। जैसे नेक्स्ट हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखिएगा हमने कह दिया ये लिखा है आपका 15, ओके, ये लिखा है आपका 21, ये आपका लिखा है 37, ठीक है, ये आपका लिखा है ए, या ये लिखा है आपका P+Q। अगर हम आपसे ये कह दें कि ये 100 का कितना परसेंट होगा, 100 का, तो पता है हमें क्या बोलना पड़ेगा, ये 15%। अगर हम इसको 100 से कंपेयर करें तो ये कितना परसेंट होगा 21% होगा। इसको 100 से कंपेयर करें तो ये कितना होगा 37% होगा। ठीक है, अगर इसको 100 से कंपेयर करें तो ये कितना होगा भाई A% होगा। ये अगर 100 से कंपेयर करें तो ये क्या होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये P+Q% होगा। परसेंट का साइन जरूर लगाइए, जो सिंबल है इसको आपको लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर कोई भी नंबर को हम 100 से कंपेयर करके परसेंटेज बना रहे हैं तो हमको क्या है, उसको बनाना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑलवेज है। जैसे आपसे कह दिया जाए M 100 का कितना परसेंट है, तो भाई आप सीधा M% बोलिए। किसी भी नंबर को अगर आप 100 से कंपेयर करा के उसको परसेंटेज में बोलना चाहेंगे तो वो सेम टू सेम होता है, सेम वही होता है। ठीक है भाई, तो चलिए जैसे और कुछ बातें सीखिए जरा। अगली बात जैसे आपके सामने, जैसे एक बात हम आपको बता दें यहां पे कि परसेंटेज जो है, समझिएगा भाई, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। बोले तो प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे, भिन्न बनाने की बात करते हैं। ठीक है, प्रतिशत को हम लोग भिन्न बनाने की बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, हमने ले लिया 60%, 50%। ठीक है, और इसको आप फ्रैक्शन बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे, तो बेसिक पे आप क्या लिखेंगे 60, और इसका प्रतिशत हटाएंगे तो अपान में क्या आएगा 100। क्यों भाई, डिवाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 और 2 से कट करेंगे तो ये आपका 3/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 3/5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये परसेंटेज है और ये क्या है फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है। ओके, जैसे हमने कह दिया ये लिखा है भैया 75%, क्या लिखा है 75%, ये क्या होता है भाई, ये 3/4 होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 होता है। तो देखो हमें क्या है ना, इस बात को डायरेक्ट समझना है, इन टाइप की वैल्यू को डायरेक्ट समझना है, जो पेपर में बहुत ज्यादा यूज में आने वाली हैं। और आपका ये परसेंटेज चैप्टर ही नहीं, अदर चैप्टर में भी इनका बहुत सारा यूज होने वाला है। ओके, तो चलिए जैसे हम 25% की बात करते हैं तो ये आपका 3/4 हो गया। तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको मालूम है ना, 75% है, इसका परसेंट हटाएंगे, ठीक है, ये साइन हटेगा तो डिवाइड बाई क्या होगा 100, और इसको कट करिए, 25 के टेबल से कट करेंगे, ये 3 और ये आपका 4, 25 त्रिका 75, 25 चौके, ठीक है ना, हो रहा है।
तो ये 3/4 हो जाएगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये परसेंटेज है, ये क्या है, भिन्न है, भिन्न बोले तो फ्रैक्शन। ओके, तो इफ टाइप पे हमें इनका कन्वर्जन आना चाहिए। अभी हम आपको बता रहे हैं परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बनाएंगे, और अभी हम बात करेंगे फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बनाएंगे। ये हमें बोथ दोनों ही आना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर देखा जाए कि अगर हम यहाँ पे 3/4 को हम क्या बनाना चाह रहे हैं, परसेंटेज बनाना चाह रहे हैं, तो इसका देखो एक सीधा सिंपल तरीका होता है कि देखो अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना रहे हैं तो देखो परसेंटेज हटाने से 100 आता है, तो इसको हम सीधा सीधा कहेंगे डिवाइड बाई 100। क्या करेंगे, देखो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, परसेंटेज को हम भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, नंबर को 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और अगर भिन्न को हमें परसेंटेज बनाना है, ठीक है, क्या भिन्न को, फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज बनाना है भाई, तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। हम क्या बोल रहे हैं आप समझ पा रहे हैं भाई? ओके, देखिए समझिए, 3/4 अगर ये फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज बनाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, और जैसे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 25 और ये आपका बन गया 75। बट एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज का साइन सिंबल जरूर लगाइए, प्रतिशत का चिन्ह यूज में लाना ही लाना है भाई आपको, ठीक है। तो चलिए कुछ और बातें हो जाए, समझते जाना। जैसे हम आपको क्या बता रहे थे, हमने आपको बताया कि जैसे हमने लिखा एक नंबर, ये नंबर हमने ले लिया 3/8, क्या ले लिया, 3/8 ले लिया, ठीक है। अब ये आपने देखा ये फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है f, ठीक है। इसको हम क्या बना रहे हैं, p बना रहे हैं, परसेंटेज बना रहे हैं। और अभी अभी हमने बताया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 3/8 के साथ में, चलिए करके देखिए जरा, 4 से कट करेंगे 2, 4 से कट करेंगे 25, ये आपका आ गया भाई क्या, 75/2, और डिवाइड करें कितना जाएगा, 3, हाँ 7, 37.5%। देखो चिन्ह आपको लेके चलना है हमेशा हमेशा के लिए, है ना। तो 3/8 का जो परसेंटेज आप देख रहे हैं वो 37.5 हुआ भाई, 37.5%, ठीक है। और जैसे आपसे हम अभी बात कर रहे थे कि अगर हम फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू से हम फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं, भिन्न बनाना चाह रहे हैं, जरा इस पर भी बात करते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे इस पर हम बात करने की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा, परसेंटेज को हम भिन्न बना रहे हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, डिवाइड बाई 100 करना है, 100 से भाग करना है। एग्जाम्पल के लिए समझ लो भाई, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया 12.5 और यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको, ये परसेंटेज है भाई और हमें क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है, तो हम क्या करेंगे 12.5 और डिवाइड बाई 100, ओके। अब देखो आपको करना क्या होगा, यहां पॉइंट हटाओ, एक 0 बढ़ेगा, बढ़ा, इसको कोई भी टेबल पढ़िए, 5 का, इवन 25 का, या फिर 125 का। तो अगर 25 का ही पढ़ लेते हैं तो ये 5 टाइम जाएगा, ये आपका 40 टाइम जाएगा, है ना। और ये 1 और ये आपका कितना 8, तो 1/8 आया फाइनली, क्या आया, फाइनल आपका रिजल्ट आया 1/8, यानी 1/8, यानी हम कह सकते हैं 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। तो बेसिक तौर से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं भाई, देखो बिल्कुल ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप लर्निंग स्टूडेंट है और आपको चीजें स्टार्ट करना है तो आपको ये बेसिक पॉइंट सारे पता होने चाहिए, ठीक है। आज की क्लास में हम आपको क्या देने वाले हैं, इस टाइप के कुछ बेसिक तरीके और क्या क्या चीजें शॉर्टकट आपको तैयार करना है, वो कहां से बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी तो हम आपको पीपीटी में बहुत अच्छे लेवल से आपको क्वेश्चन, एक हमारा जो तरीका होगा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर पे होगा, पढ़ाने का जो क्रम होगा, हम बिल्कुल आपको बेसिक से उठाते उठाते एक बढ़िया लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो भाई आप बिल्कुल पैशन बना के चलिए और मेहनत करना है, ये समझ लो भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
आपको कुछ और बातें बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये, देखो कुछ बातें सीखिए पहले। एक बहुत अच्छी और प्यारी बात बताने जा रहे हैं भाई, ध्यान देना। जैसे हमने कोई परसेंटेज ले लिया, जैसे हमने कोई नंबर में एक परसेंटेज ले लिया, देखिएगा समझिएगा, ये हमने कोई परसेंटेज ले लिया और ये परसेंटेज हमने एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 60% ले लिया। कितना ले लिया? 50% ले लिया। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, हमने इसको क्या बनाना है, हमें इसको बनाना है भाई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, ओके। अगर हम इसको भिन्न बनाना चाह रहे हैं तो हर एक बच्चा जानता है कि भिन्न में क्या होता है भाई, अभी बताया कि इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये आपका 60/100 यानी बोले तो 3/5 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। 3/5 ये भिन्न हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है भाई, इसके आगे भी कुछ होता है। जैसे इसके आगे होता है डेसिमल। क्या होता है? डेसिमल। डेसिमल बोले तो दशमलव। इसके आगे भी होता है भाई क्या? डेसिमल, दशमलव। और दशमलव की जब बात आती है तो क्या ये फ्रैक्शन को ही तो आगे दशमलव में बना सकते हैं, पॉइंट में बना सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि भाई अब जब यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 3 को तो डिवाइड होगा नहीं, तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। लगा लिया, इसके बाद पॉइंट लगाया तो ये 0 हो गया। 5 का भाग देंगे कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6। तो भाई हम यहाँ पे 3 आपको बातें सिखा रहे हैं। क्या क्या? परसेंटेज, फ्रैक्शन और आपने देखा डेसिमल। यानी हम कह सकते हैं ये आपका प्रतिशत हुआ, ओके, ये भिन्न हुआ और ये आपका दशमलव हुआ। ये क्या हुआ भाई? दशमलव हुआ, ठीक है। तो आपको ये 3 बातें माइंड में लेके चलनी है। परसेंटेज और इसका कन्वर्जन आना चाहिए फ्रैक्शन पे, और फ्रैक्शन के बाद ये डेसिमल यानी दशमलव पे। तो हम इन तीनों बातों को आपको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे और एक नंबर लेके देख लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 75%, ओके। 75% जैसे लिया तो आपने कहा इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? ये 3/4 होगा। अगर किसी को डाउट है तो 75 का अपान में लिखेंगे 100, 25 से कट करना, बोलो तो 3/4 आना है भाई, हो जाएगा ना। तो हमने कहा ऐसा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है और इसको डेसिमल में लिखना है भाई, दशमलव पे लिखना है, ओके। अब दशमलव पे लिखेंगे तो हमें भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग जा नहीं रहे तो पॉइंट लगा लो भाई। और ये हो गया 30, हो गया। अब 30 हो गया तो आप 4 से डिवाइड करते हैं तो भाई कितना, देखो ये आपको समझना है भाई, हम तो भाई पूरा बेसिक से समझा देंगे आपको। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 से भाग देंगे 7 बार, कितना आया? 28, ओके। ये 2 आपका रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा है, 0 हो गया। अब कितना जाएगा? 5 टाइम जाएगा। बोले तो आप कह सकते हैं भाई ये आया 0.75। क्या आया भाई? 0.75। ये उस बच्चे के लिए भाई जिसको थोड़ा सा भी डाउट है ना। हम हर छोटी सी कैलकुलेशन आपको बताने वाले हैं भाई, और एक अच्छे खासे लेवल तक काम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इन टाइप के नंबर आपके सामने आते हैं, या कोई और बड़ा नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और बहुत बढ़िया नंबर लेने जा रहे हैं, जैसे हमने कह दिया ये है भाई 12.5%। देखना भाई कितना बढ़िया नंबर है ये। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर पहले किया था, तो ये भैया होता है 1/8 होता है। क्या होता है? 1/8। ये अगर किसी को डाउट है तो 12.5% हटाने से अपान में 100 आता है, ओके। पॉइंट हटाने से एक 0 आता है। और अगर 25 से हम टेबल पढ़ते हैं तो 5 टाइम जाएगा और ये आपका 40 टाइम जाएगा, और 5 से कट कर दोगे, ये आ गया कितना? 1/8, ठीक है ना। ये एक बात समझो भाई, एक बात समझो। अगर हम आपको बता दें, एक ये कैलकुलेशन याद रखो, 125 × 8 जो होता है 1000 होता है। ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, बहुत पूरी मैथ में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो क्या है, 125 को 8 से गुणा करेंगे तो 1000 होता है, ठीक है। अभी और भी आपको बहुत सारी बातें बतानी है कैलकुलेशन से रिलेटेड ही, तो आपने ये देख लिया। अब भाई हम आपसे कहेंगे भाई देखो यहाँ पे आपको डेसिमल अगर बनाना है तो भाई आप कहोगे तो भाई हालत खराब होने वाली है अगर आप वैसे करोगे।
तो अभी देखना इनके पार्ट की कैसे क्या काम करती हैं उन पर भी बात करेंगे। तो जैसे 1 को हमें डिवाइड करना है भाई 8 से, है ना, तो अगर डिवाइड करना है तो भाई 0 पॉइंट लगा लिया, एक बार गया 8 आ गया, 2 रिमेनिंग है आपका रिमाइंडर, पॉइंट लगा है 0 आया, ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 बार गया, ये आपका 4 पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, अब ये 5, समझ पा रहे हैं ना भाई। तो ये जो आएगा वो आएगा 0.125, 0.125। यहां तक क्लियर हुआ सारे बच्चों को? देख लो भाई, अब इनका कुछ डायरेक्ट दिखाते हैं भाई। ये जो आपको बता रहे हम आपको सॉल्व कर करके दिखा रहे, ठीक है, अब इनको डायरेक्ट कैसे क्या करना है उन पर कुछ बातें हो जाए। जैसे समझिएगा भाई, सबसे पहला पॉइंट ये था कि जैसे हम आपसे बात ये करने वाले हैं, देखो हमने कोई नंबर लिख लिया, हमने लिख लिया 35%, ओके, ये परसेंटेज है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें किसमें, फ्रैक्शन में, एक एक करके समझिएगा, ये परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो भैया क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 35 अपान में आएगा 100, ओके, 5 से कट करते हैं भाई, 7 आ गया, 5 से कट कर देंगे 20 आ गया, ये आपका फ्रैक्शन आ गया 7/20। कोई भी नंबर आपका लिखा जाए, एग्जाम्पल के लिए 28% लिख लो, तो ये क्या होगा 28 अपान में आएगा 100, 4 से कट करेंगे 7, 4 से कट करेंगे 25, ओके। आपने लिख लिया, कोई और एग्जाम्पल ले ले, हमने ले लिया 44%, तो ये आएगा 44 अपान में भाई 100, 4 से कट करेंगे 11 और ये 4 से कट करेंगे भाई ये 25। क्लियर हो रहा है ना भाई। तो ये आपका बेसिक है कि अगर परसेंटेज को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो डिवाइड बाई 100 करना है और जो कॉमन नंबर है उससे कट कर देना है, मतलब सिंप्लीफाई कर लेना है एक टाइप से देखा जाए तो, ठीक है भाई। तो यहां तक अगर ये बातें क्लियर है तो इसके आगे के पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं। अब इसके आगे का पार्ट क्या था समझना, यही समझना है भाई, डेसिमल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया, डीप और डेसिमल की बात कर रहे हैं, भिन्न की बात, ओ दशमलव की बात कर रहे हैं। अब देखो इनका जो दशमलव बनाने वाले हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझना। तो भाई अब भाग तो देना पड़ेगा, अगर भाग आप दे रहे हैं तो 7 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, जाएगा ही नहीं, पॉइंट लगा लो, 0 हो गया। अब कितनी बार गया, 3 बार गया, यहां पे कितना आ गया भाई, क्या बचा 10, पॉइंट लगा है, अब ये कितना जाएगा 5 टाइम जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई, 0.35 ये बनेगा, देखो बना। अब देखना इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा, इस बात का बेस्ट अप्रोच क्या है, वही बात आपको सीखनी है, वही बात हम आपको सिखाना भी चाह रहे हैं। तो भाई ध्यान से इस बात को समझना, एक बढ़िया सा पॉइंट और बताने जा रहे हैं और फिर उस पर लौट के वापस आते हैं। देखिएगा भाई ध्यान देना, जैसे हम आपको बता दें ये लिखा है 1/10, ओके, तो हम इसको भाग देंगे 10 में, 1 में 10 से भाग करेंगे तो भाई भाग तो जाना नहीं है, तो पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, है ना। अब ये जाएगा 1 टाइम, जाएगा ना। और समझिए जैसे हमने कहा 1/100, 100 से भाग देंगे तो आपको डेसिमल लगाना है 2 अंक में, 2 डिजिट पे आपको डेसिमल लगाना है। जैसे हमने कह दिया 1/1000, ठीक है, तो 3 डिजिट पे आपको दशमलव लगा लेना होगा। जैसे हमने कह दिया 1/10,000, ध्यान दीजिए भाई, 1/10,000, 4 अंक में आपको दशमलव लगाना है 4 डिजिट पे। जैसे हमने कह दिया 1/1,00,000, अब आपको क्या करना है भाई, कितने जीरो है भाई, 5, तो आपको 5 डिजिट पे 5 अंक पे आपको दशमलव लगाना होगा। ये कितनी इजी कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं भाई, आपको ध्यान देना है। हमने क्या सिखाया भाई, जैसे हमें किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना है, बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं भाई, अगर किसी भी नंबर को हमें 10 से डिवाइड करना है, जैसे हमने कह दिया 13/10, ओके, तो भाई 10 आपको ये बताना चाह रहा है कि 1 पॉइंट पे डेसिमल लगने वाला है ना, जैसे 1 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, ये आपका आंसर हो गया भाई।
जैसे हमने कह दिया ये लिखा है 123/100, समझने क्या होगा, कितने जीरो भाई, 2 जीरो ना, तो 2 अंक में दशमलव लगा दो, 2 अंक में लगेगा तो 1 पॉइंट क्या आएगा 23 हो जाएगा, हो गया ना। और देखिए जरा, हमने कह दिया ये लिखा है 237 अपान में 1000, अपान में 1000। अब क्या करना होगा, तो भाई हमने 3 जीरो देखा तो 3 अंक में क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दो भाई। 3 जीरो देखा, 3 अंक में दशमलव लगाएंगे तो 0.237, है ना मजेदार भाई कैलकुलेशन, है ना। अब ये नहीं कि आप किसी अदर नंबर से कट कर रहे हो, ये बहुत अच्छा और बढ़िया तरीका होगा। जैसे हमने कह दिया 23749 अपान 10,000, 10,000, देखना सीखना भाई। हमने क्या बताया आपको, हमने आपको ये बताया भाई कि आपको ये देखना है कि अपान में कितने जीरो हैं। डिवाइड भाई आप जीरो नंबर पे ही कर रहे हैं तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हटा दो ये सारे, और ये जो आपका डेसिमल है ये 4 अंक में लग जाने वाला है, ठीक है ना। तो हम इस बात को कैसे लिख लेंगे, हम लिखेंगे 2.3749। अभी कुछ पल्ले पड़ा भाई आपके, बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो भाई यहां पे देखो सारा खेल कैलकुलेशन का है। अगर आप कैलकुलेशन बढ़िया जानते हैं तभी आप पेपर कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सर कहेंगे कि मैथ लगाने में हमारा पूरा 1 आवर निकल गया, है ना। तो भाई आपको आज हम परसेंटेज के कुछ छोटे छोटे पॉइंट बता रहे हैं जो आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 अपान में हमने कहा ये 6000 पे डिवाइड करवाना है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आप बता सकते हैं, फटाफट कमेंट करके दिखाइए भाई। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 को हम डिवाइड करने वाले हैं 6000 से। तो देखो एक सीधा डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी, इसकी डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी भाई, आपको यही सिखाना चाह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं। अभी अभी आपको हमने बताया, हमने अभी अभी आपको बताया, इसके पहले क्या बताया कि हमने देखा अगर 1 जीरो है तो 1 अंक में दशमलव लगेगा, 2 जीरो है तो 2 अंक में लग जाएगा, 3 जीरो है तो 3 अंक में लग जाएगा, ये 4 जीरो है तो भाई देखो 4 अंक में लगाया, और ये कितने जीरो हैं, 5 जीरो है तो ये आपका 5 डिजिट पे लगा दिया। ओके, ठीक उसी प्रकार से हमने यहां पे लिया। अब आप देखिए जरा अगला जो क्वेश्चन हमने दिया है, तो अगर ये बात आपको मालूम है तो आप ये बोलेंगे ना कि कितने जीरो हैं भाई, तो आप कहेंगे भाई 3 जीरो, तो ये तीनों जीरो हटाइए और 3 अंक में यहां पे दशमलव लगा दीजिए, लग गया। अब क्या बचा, 6 का भाग देना, बोलो भाई 6 का भाग देना, और जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे देखो 6 का भाग देंगे 6 दूना 12, 2 बार गया। अब आपको मालूम है 3 अगला अंक मिलेगा बट उस पर भाग नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये जीरो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आगे मिल गया दशमलव डेसिमल तो पॉइंट लगा लो। अब क्या करेंगे, वो हो गया 34। अब 6 से डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक। अभी क्या नेक्स्ट नंबर आपका 5 मिलेगा तो बन गया 45, 45 6 से भाग करेंगे, 6 सते 42, ठीक है। अब कितना मिला, 3, और आपका डिजिट कितना बचा, 6, तो 36 हो जाएगा, तो भाई ये 6 बार जाएगा। तो आपका राइट आंसर भाई चेक करिए 20.576, 576, मैच कराएं भाई अपना अपना आंसर। अब देखिए जरा, अगर आपको लगता है कि ये क्या कर दिया सर ने, कैसे कर दिया, तो चलिए आपको कुछ अलग बताते हैं भाई। ये पूरा नंबर था 1 2 3 4 5 6 को हमें किससे डिवाइड करना है, सीधे समझिए 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। हम कोई जीरो नहीं ले रहे, हम सिर्फ 6 को देख रहे हैं, हम सिर्फ 6 को देख रहे हैं, बाकी ना कोई डेसिमल देखना है ना कुछ, सीधा सीधा आप देखिए। तो अब जरा हमको ये बताना, जब 6 से डिवाइड करेंगे 6 का 2 बार जाना है, क्या मिला 3। अब भाई अगला अंक उतारने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो कैसे लेते हैं, जीरो बढ़ा के, है ना। अब अगला अंक ले सकते हैं, कितनी बार गया, 5 बार गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा 5, 45 हुआ, अब कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 42, 42,
कितना आया 3 और ये आपका फिक्स। अब कितनी बार जाएगा, फिक्स टाइम ही जाएगा, 6 बार जाएगा, 36 हो गया भाई। अब आपने देखा कि आया कितना 20,576। कितना आया भाई 20,576। बोले तो कुछ ऐसा है भाई, देखना भाई 1 2 3 4 5 6 अपान में हमने क्या बना लिया, इसको लिख लिया 6 इंटू 1000। क्या लिख लिया 6 इंटू 1000 और हमने इसको करवा दिया भाई डिवाइड। इसको करवा दिया, इतने को हमने क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। तो भैया आपको रिजल्ट क्या मिला, ये मिला 20,576, है ना। और अपान में अभी क्या है 1000 है, तो आपका रूल क्या कहता है, आपका रूल ये कहता है कि 3 जीरो तो 3 अंक में दशमलव लगाओ। तो भाई आपका नेक्स्ट हो जाएगा 20.576। ये आपका राइट आंसर बनेगा, ये आपका राइट आंसर बनेगा। तो देखो हम बहुत बेसिक से छोटी छोटी कैलकुलेशन को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं भाई। और ध्यान देना भाई, अगर आपका मैथ अच्छा करना है तो इस टाइप के शॉर्टकट की अप्रोच सब बनाना पड़ेगा। और जब हम लोग फीट पे काम करेंगे तो हम बाई ऑप्शन से भी आपको समझाएंगे कि कैसे हम ऑप्शन से चीजों को पकड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आपने ये बात सीख ली, तो अपने उस पुराने क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है तो भाई एक बात ये समझते हैं, जैसे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बना रहे हैं, बट अब सीधा परसेंटेज से हम फ्रैक्शन बनाए बिना डेसिमल बना रहे हैं। क्या सीखना है भाई, हमने बताया परसेंटेज से बिना फ्रैक्शन कन्वर्ट करे हम क्या बना देंगे, डेसिमल बना देंगे। ठीक है, कैसे समझिएगा, ये लिखा है 35%, हटाएंगे तो अपान में आएगा भाई 100 आएगा। अभी आपने सीखा है 2 जीरो है तो क्या लगेगा, 2 अंक में दशमलव, बोले तो 0.35 हो गया भाई। ये तो जादू है ना। जैसे आपने देखा ये लिखा है 28%, हटाएंगे और ये हो जाए 0.28 हो गया ना। ये आपका लिखा है 44 अपान में 100, ठीक है, ये आएगा 0.44। देखिए भाई ये जादू ही तो है टाइप से। अगर हमने आपको बताया, हमने कह दिया भाई ये लिखा है आपका 17%, तो आपने क्या किया 17 और अपान में आ गया 100, ठीक है ना। और हम इस बात को सीधा सीधा लिख देंगे कि 0.17, ठीक है। यानी आपको हम आगे चल के ये भी बताने वाले कि परसेंटेज को आप डिवाइड पे लाओ ही मत, सीधे इतना जानो कि परसेंटेज मींस जब भी हटेगा तो डिवाइड बाई 100 होगा, और डिवाइड बाई 100 होगा तो दशमलव 2 अंक में लगने वाला है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे डाटा लिख सकते हो। कैसे भाई समझिए, जैसे हमने कह दिया ये लिखा है 73%, तो आपका आंसर आएगा 0.73 आ जाएगा। बोलो भाई, अगर हम आपसे कहते हैं ये लिखा है 91%, ओके, तो आप सीधा सीधा कहेंगे 0.91। क्या नहीं बोल सकते क्या भाई, बोलो, बोल पाओगे यस या नो। अगर हम आपसे कहते हैं ये लिखा है 123%, तो क्या आप बोल सकते हैं 1.23%? ओ जीरो क्या था 123% है ना, तो क्या बोल सकते हैं 1.23। क्यों, क्योंकि अगर 123% हटाएंगे अपान में आएगा 100, और 2 जीरो देख करके आप क्या करेंगे, ये दोनों जीरो हटाएंगे और 2 अंक में दशमलव लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.23। क्या ये पॉइंट, ये बातें सारा कुछ क्लियर हो पा रहा है? बोलो भाई, ध्यान से इन छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के हमें आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इस वजह से परसेंटेज का चार्ट बताना पढ़ाना बहुत जरूरी है। अब ये चार्ट क्या है भाई, हम कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी हम कैसे प्रतिशत को भिन्न में, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो परसेंटेज को डेसिमल यानी दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। और कुछ हमें शॉर्टकट की या शॉर्टकट हमें परसेंटेज वैल्यू आनी चाहिए। अब वो रटिए समझिए जो भी कुछ है, बट अगर शॉर्टकट आप तैयार कर लोगे तो भाई आपसे बढ़िया कोई है नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। हमने क्वेश्चन आपके लिए लिखा, ध्यान देना भाई, हमने क्वेश्चन लिखा ये है आपका 7500 ऑफ
33 होल 1/3% ऑफ 25% ऑफ 20%। ये बहुत ही सिंपल सा है। अब आपसे कह दिया जाए भाई इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, तो भाई आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये जानकारी नहीं है, शॉर्टकट चीजें नहीं जानते हैं। वो जैसे अपने छोटी क्लास बोले तो बचपन वाली यादों के साथ में अगर काम कर रहे होंगे तो भाई क्या होगा, क्या करने वाले हैं, ऑफ मीन्स का। हर एक बच्चा जानता है ना ऑफ क्या है, का मीन्स क्या होगा, जब भी का हटता है तो मल्टीप्लाई लगना है ऑफ। ठीक है, तो हमने कहा बेसिक से कराते हैं। जैसे ये है आपका 75 का मीन्स मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे 33 इंटू 3, 33 गुणा 3 99 1 100, तो ये आएगा 100 अपान में 3, और जब इसका परसेंट हटाएंगे तो भाई ये 300 हो जाएगा, इंटू 25 अपान में क्या आएगा 100 इंटू 20 अपान में आएगा 100। अब भाई इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन बनाते हैं, समझिएगा भाई। सबसे पहले कितने जीरो हैं हमारे पास, 1 2 3 4 और एक ये 5, तो भाई 1 2 3 4 5 जीरो कट हो गए। अभी 2 से कट करते हैं, ये क्या आएगा 5, ये 5 से कट कर लेते हैं भाई, ये आ गया 5। ठीक है, और ये 3 से इस नंबर को कट कर लेते तो ये आ गया 25 आया, तो 25 और ये मिला सिर्फ 5, तो 25 इंटू 5 क्या होगा 125 आपका करेक्ट आंसर आएगा। जिनकी कैलकुलेशन अच्छा है तो भाई कम से कम वो 1 मिनट फिर भी लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में, लगाने में। ओके, तो भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन के दौरान आपको ऐसी चीजें पता चलती हैं, तो अब देखो इसका बेस्ट अप्रोच क्या है, एक दूसरी अप्रोच समझाते हैं अगर आपको शॉर्टकट चीजें पता है तो। देखिएगा भाई, ये आपका लिखा है 7500, क्या लिखा है 7500 इंटू, अगर आपको इसके बारे में पता है कि भाई ये 1/3 होता है, ये परसेंटेज है, फ्रैक्शन में भिन्न में 1/3 होता है, ये 25 क्या होता है बच्चा 1/4 होता है, एंड आपका 20% क्या होता है भाई ये 1/5 होता है। अगर ये डायरेक्ट चीजें आपको पता है तो अब सिर्फ यही तो कैलकुलेशन बची हुई है, और इस कैलकुलेशन को हम बना लेते हैं। और कैसे बनाएंगे, देखिए भाई अगर आप इसको 3 से कट करेंगे ये आपका 2500 आने वाला है, ठीक है ना। अब 5 से कट कर देंगे तो ये आपका 500 आएगा। अब 4 से डिवाइड कर दो, 1 टाइम 2 टाइम एंड 5 टाइम, आपका 125 करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बताइए अभी आप समझ पा रहे, एक सिंपल सा वे हमने समझाया कि अगर आपको शॉर्टकट चीजें नहीं आती हैं तब भी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, और अगर शॉर्ट आप तैयार कर चुके हैं, है ना, आपने परसेंटेज के शॉर्ट फॉर्म याद कर रखे हैं, तो कहीं हद तक आप इससे बेटर कर सकते हैं और अपना पूरा का पूरा टाइम बचा सकते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हो रहा है, यस या नो, क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए हम अब कुछ आपको समझाने जा रहे हैं, परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन पे यानी भिन्न पे कन्वर्ट करवाने वाले हैं, इन पर कुछ बातें हो जाए, यानी वो चार्ट आपको दिखाने वाले हैं भाई, सही ढंग से आपको चीजें समझनी होंगी। जैसे ध्यान दीजिएगा भाई, एक तरफ आप बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा भाई, एक तरफ आपको लिखना है ये प्रतिशत, और एक तरफ आपको लिखना है इनका भिन्न। ठीक है ना, बोले तो ये आपका P हो जाएगा परसेंटेज, और ये आपका फ्रैक्शन। ठीक है, बढ़िया सा चार्ट आपको बनाना है। जैसे अगर हम आपसे कह दें ये आपका 100% है भाई, क्या है 100%, तो ये क्या होता है 1। कोई चीज अगर पूरी है, कोई चीज पूरी है तो अपने आप में क्या होगा 100% होगा। ठीक है, या कोई चीज अपने आप में 100% है तो उसको हम टोटल क्या मानेंगे 1 मानेंगे, किसमें भिन्न में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। जैसे ये आपका 50% क्या होता है, ध्यान दीजिएगा भाई, इनके शॉर्टकट आपको पता होने चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो आपको ध्यान देना, बेसिक लगाना पड़ेगा। हम बेसिक से बचाने की बात करेंगे भाई। अगर 50% की बात करेंगे तो भाई ये होता है 1/2। अगर हम इसी में और आगे बढ़ते हैं
तो हम आपसे कहेंगे 33 सही 1/3% क्या होता है भाई, 33 होल 1/3%, तो ये होता है भाई 1/3। ठीक है, अगर हम आपसे कह देते हैं इसी में आपका 25% क्या होता है, 25%, तो ये होता है भाई 1/4। क्या होता है 1/4। और आपसे हम बात करते हैं, जैसे हमने कह दिया ये 20% क्या होता है, क्या 20%, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये 1/5 होता है। क्या होता है 1/5 होता है। नेक्स्ट आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, अगर हम आपसे कह दें कि 16 सही 2/3% क्या होता है, ठीक है, तो ये आपका 1/6 होता है। 1 क्या होता है 6 होता है। तो भाई आपको कम से कम इस टाइप की चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप की चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा है, जैसे इतना लिखा है, आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमें बोथ दोनों तरीके से पता होना चाहिए। जैसे अभी हम क्या करेंगे, हम भिन्न पे लिखेंगे। ठीक है, भिन्न पे लिखेंगे फ्रैक्शन पे, और ये प्रतिशत। हमें दोनों तरीके से हमको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, जैसे अब आपसे हमने कह दिया 1 क्या होता है भाई, तो आप बोलेंगे 100% होता है। ओके, 1/2 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 50% होता है। 1/3 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 33 होल 1/3% होता है, 33 सही 1/3% होता है। 1/4 क्या होता है, आप बोलेंगे 25% होता है। ओके, 1/5 क्या होता है, ये आपका 20% होता है। ये 1/6 क्या होता है, तो आप कहेंगे 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से ये चीजें पता होनी चाहिए। क्या कि हमने कहा 100% कितना होता है 1 होता है, 50% 1/2 होता है, 33 सही 1/3%, 1/3 होता है, 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है, 16 सही 2/3 क्या होता है, ये आपका 1/6 होता है। क्या होता है भाई 1/6 होता है। क्लियर। और अब वही बात हम यहां पे बताना चाह रहे हैं कि अगर 1 देखा जाए, कह दे कितना परसेंट है, तो आप बोले 100% है। 1/2 हाफ 50% है। 1/3 1/3 33 होल 1/3% है। 1/4 25% है। 1/5 20% है। 1/6 16 सही 2/3% है। तो हमें दोनों तरह से इनका कन्वर्जन आना चाहिए भाई। ठीक है, और एक फाइनल बात बता दें, हमें इनके डेसिमल पार्ट भी पता होने चाहिए। हर जगह तो डेसिमल बनना नहीं है, बट कुछ जगहों पे हमको इनके डेसिमल पार्ट भी पता होने चाहिए भाई। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यहां देख सकते हैं, इनमें डेसिमल पार्ट हम इधर लिखे दे रहे हैं। जैसे ये वाला आपका, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ध्यान दो जरा। इसको हम लिख सकते हैं 33.33%। ओके, हमें ये भी मालूम होना चाहिए। जैसे और ये आपका है, ये क्या हो जाएगा 16 दशमलव भाग देके देख सकते हो भाई, 6 आएगा तो 6 7 लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं 15.67%। हमें इस टाइप के दशमलव पार्ट भी इनके मालूम होने चाहिए। तो क्यों ना हम इस चार्ट को बहुत बढ़िया ढंग से करवा दे, बना दे आपके लिए भाई। ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको ये पूरा चार्ट पढ़ते हुए, एक एक पॉइंट समझाते हुए आपके बोर्ड में लिखें, और आप भी बिल्कुल सेम टू सेम उसको बढ़िया ढंग से तैयार कर लो। ठीक है, हम चाहते तो इसको पीपीटी मोड में डायरेक्ट लिख देते और कह देते ये आप याद कर लो, तैयार कर लो, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं हम आपके लिए यहाँ पे वर्क करें, काम करें। क्योंकि होता नहीं कि टीचर जैसा आपको पढ़ाएगा, जितना बार बार वो चीजें आपको याद दिलाएगा, आपके माइंड में वो चीजें सेट होती जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये पूरा का पूरा चार्ट हमें तैयार होना चाहिए। और ये चार्ट की अभी छोटी सी हमने एक झलक दिखाई है, और आपको एक पूरा कंप्लीट करवाना है भाई हमें। ठीक है, आज और अभी ये पूरा का पूरा चार्ट आपको हमें कंप्लीट करवाना ही है। तो जल्दी से देखिए, थोड़ा स्पीड में रखेंगे। और हाँ, अगर इन केस, वैसे तो मिस्टेक होनी नहीं है, कभी कभी डिजिट क्या है ना, हम बोल के गए, बट हो सकता है हमने उसको रिटन में नहीं लिखा हो, बट वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वैसे प्रयास पूरा है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, काफी स्पीड में हम चीजों को लिखने वाले हैं। चलिए भाई समझिएगा। तो आपके लिए हम क्या करने वाले हैं भाई, पूरा का पूरा चार्ट बनाने वाले हैं। और चार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे यहां पे आपका क्या रहेगा, भिन्न से स्टार्ट करते हैं।
एक साइड हमने लिखा भिन्न बोले तो एफ फ्रैक्शन, और एक साइड इनका लिखा हमने प्रतिशत बोले तो पी परसेंटेज। ठीक है ना। अब आप समझिएगा, हमने बोला 1 क्या होता है बच्चा, तो आप बोलेंगे सर 100% होता है। ओके। हमने कहा 1/2 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/2 क्या होता है भाई, बोलिए 50% होता है। 1/3 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 33 होल 1/3% होता है। ओके। 1/4 क्या होता है, 25% होता है। 1/5 क्या होता है, ये आपका 20% होता है। 1/6 क्या होता है, ये 16/2/3% होता है भाई। 1/7 क्या होता है भाई, ये आपका होता है 14 होल 14/2/7% होता है। ओके। आगे और बढ़ते हैं भाई, आगे और बढ़ते हैं। 1/8 क्या होता है, तो आप कहेंगे भाई 12/1/2%। ठीक है, या 12.5 भी बोले कोई दिक्कत नहीं। 1/9 क्या होता है भाई, ये आएगा 11/1/9%। ठीक है। 1/10 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो 10% होता है। 1/11 क्या होता है, 9 होल 1/11%। ठीक है। 1/12 क्या होता है भाई, अगर 1/12 की बात करते हैं, अगर 100 ऊपर देखा 4 यानी 25/3 यानी आएगा कितना 8/1/3%। ठीक है। 1/13 क्या होता है, इसको भाग कर लो, 100 ऊपर दिखना चाहिए, 13/7 = 91, 7/9/13%। देखो एक बात ध्यान देना, ये अभी आपको एकदम से रटना नहीं है, चीजों को समझना है। समझना कैसे होगा भाई, आपको जानकारी दे दे। अगर आपको किसी भी नंबर को लिखते समय आपको परेशानी हो, ठीक है, जैसे आपने कहा सर आप हमें ये बताइए कि आपने 1/100 को आपने कैसे परसेंटेज में लिखा, तो आपको थोड़ी देर पहले हमने आपको कन्वर्जन बताया था। हमने बताया था कैसे भिन्न पार्ट को हम परसेंटेज में बनाएंगे, प्रतिशत में बनाएंगे फ्रैक्शन को। तो क्या बताया था भाई, कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से डिवाइड करना है। बोलो, यही तो बताया था। तो भाई हमें क्या करना है, 100 से जैसे इस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, ये क्या था भाई, 1 मिनट, हमने क्या बोला है 1/11, 1/11 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको परसेंटेज बना रहे हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया भाई 100/11। भाग देंगे, 9 बार जाएगा 99, 1 मिला। ठीक है, और अपान में ये 100 हो गया। और सिंबल जरूर लगाइए, परसेंटेज का सिंबल जरूर लगाइए। तो किसी भी बात को, जैसे हमने कहा 1/12 क्या है 12, आपने क्या देखा 100 का मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे किया तो 4 से कट करेंगे 3 और ये आपका 25 और 1 रहेगा, तो 25 बटे क्या आएगा 3। भाग दो भाई कितनी बार, 3 × 24, 8 टाइम गया, क्या बचा 1/3, 1/3। ये आपका बन जा रहा है, नहीं बन जा रहा है। तो हम कोई भी चीज को खुद से बना सकते हैं, ठीक है, कभी भी बना सकते हैं। बस ये कि अपान में जिस नंबर से डिवाइड करवाना है उससे डिवाइड करवाएंगे, बट ऊपर आपका जो भी नंबर लिखा होना है वो 100 का मल्टीपल दिखना चाहिए, समझ लो। अब हम आपको बता दें भाई क्या कर रहे हैं, ऊपर जो भी आपका अंश जिसको बोलते हैं, है ना, न्यूमरेटर, और ये हर क्या है, डिनोमिनेटर। तो आपको ये समझना है कि हम आपको बता रहे हैं अंश जो भी है, अगर अंश 1 है, ठीक है 1, तो सब में 1 दिख रहा है ना, सब में 1 ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो 1 बोले तो कितना परसेंट होता है, 100 होता है। तो बस आप ये समझ लो हम 100 को डिवाइड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, 1 को नहीं कर रहे, 100 को डिवाइड कर रहे हैं। आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे, ठीक है, आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो इस टाइप से कोई भी परसेंटेज बनाने में आपको कोई परेशानी है तो आप कभी भी आप उस बात को देख लें, समझ लें। बट ये चार्ट जो है ना, अगर आप स्पेशल बता रहे हैं भाई, अगर चार्ट आपने तैयार कर लिया तो भाई बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है ना। बहुत कैलकुलेशन से बचा देंगे आपको, बहुत सारी चीजें रहने वाली हैं, इसीलिए हम आपको आज बेसिक से चीजें करा रहे हैं। और हमारी ये 2 क्लास होंगी जो आपको बेसिक पकड़
लेकर के हम आपको चलेंगे, तब कहीं थर्ड क्लास पे हम जब क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो फिर हमें अगर कोई क्वेश्चन मिला तो भैया हम तो सीधा आपसे बोलेंगे कि 3/4 अगर आया है 3/4 तो हम उसको कभी 100 करके मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कहेंगे, आप सीधा सीधा आंसर टिक करोगे 75%, है ना। अगर आपका 2/3 लिखा मिल जाएगा तो आप कहेंगे 66 सही 2/3%। 3/8 लिखा मिल जाएगा तो आप कहेंगे 37.5%, ये आप ही बोलेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए इसको जो अनकंप्लीट है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आगे कहां तक गए थे, 1/13 तक। तो चलिए 1 ये आ गया 14, 1/14 जब ऊपर 100 दिख रहा है तो भाई 2 से कट हो गया, 50/7, 7 से भाग देंगे तो 7 फते 49, 7 फई 1/7% बन जाएगा भाई, है ना। अब 1/15 ऊपर 100 दिखना चाहिए, 5 से कट किया तो 20/3 तो आएगा 6 सही 2/3% आएगा। अगर इसी में हम बात करें 1/16, 4 से कट करेंगे क्या आएगा 25/4 तो बन जाएगा 6 सही 1/4, क्या बनेगा 6 होल 1/4, 1 ये आपका 17, 1/17 है, 17 का भाग देंगे 5 बार जाएगा 85, तो मिला क्या 15/17 मिल गया भाई। इसी प्रकार 1 ये क्या है 18, 1/18 भाग देंगे भाई तो 9 से जाएगा भाग तो कितना 5 सही 5/9 से कट कर रहे हैं ना, हाँ 9 आएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा देखो 100 रहेगा 100 तो 2 से कट करेंगे तो 50/9, 50/9 यानी 9 गुणा 5 45, 5 50 है ना, 50/9 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अगर और आगे बढ़ते हैं तो ये आपका बनेगा 1/19, 1/19, 5 का भाग लगाओ जरा, 5 बार गया 95, हाँ ये आपका बन जाएगा 5 होल 5/19%। ठीक है, 5 सही 5/19%। अब कहते 1/20 क्या होता है, ऊपर 100 दिख रहा है ना, 5 टाइम जाएगा। ठीक, अब और अच्छे अच्छे नंबर लिख लेते हैं, जैसे 1/24 क्या होता है, ऊपर 100 दिख रहा है, 4 से कट किया 25/6 तो ये आपका 4 सही 1/6% आएगा। ठीक है, 4 सही 1/6%। अब जैसे 1/25 क्या, ये आपका आ जाएगा 4%। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, जैसे 1/30 क्या होगा, 0 गया होगा तो 3 होल 1/3% बन जाएगा। ओके, जैसे कह दिया जाए 1/40 क्या होगा बच्चा, ये आपका 2 सही 1 क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा, 1/40 कर लो भाई, हो जाएगा। अगर और आगे बढ़ते हैं तो इसी में आप देखने को पाएंगे कि जैसे आपसे कह दिया जाए 1/50 क्या होता है तो आप बोलेंगे 2% होता है। 1/100 क्या होता है 1/100 तो आप बोलेंगे 1% होता है। 1/200 क्या होता है तो 1/2% होता है। ठीक है, 1/500 क्या होता है भाई तो आप कहेंगे 1/5% होता है। ठीक है, 1/1000 क्या होता है तो आप इसी बात को बोलेंगे भाई 1/1000, 1/1000 तो ये आएगा 1/10% हो। ठीक है, कोई भी नंबर आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे आप इसको दशमलव पे लिखना चाहें तो दशमलव पे भी लिख सकते हैं 0.5%, 0.2% है ना, ऐसे भी आप बात कर सकते हैं 0.1% बोल सकते हैं ना। तो आप इनमें जो भी आप देख पा रहे हैं, एक तरफ भिन्न है, एक तरफ उनके परसेंटेज है। आप इनको दशमलव पे लिख रहे हैं तो क्या और भी दशमलव पे लिखे जा सकते हैं, जी हाँ, जैसे आप इन नंबर को लिख सकते हैं 2.5% हो जाएगा, ये 3.33% हो जाएगा। ओके, इस पे भी भाग दे लो, ये सारे नंबर बदल सकते हैं भाई। अब जैसे ये आपका भाग देना है 4 एक बार जाएगा, कितना मिला होगा 6, कितना 40 हुआ ना तो 6 मिलेगा तो ये आ जाएगा 4.16 हो जाएगा। खुद से बना सकते हो भाई, कोई भी नंबर को आप डील कर सकते हो इस टाइप से। अगर आप भाग देना है, जैसे यही भाग देना है यहाँ पे 6 दशमलव आएगा, कुछ आएगा ना,
तो हमने इस पे भाग दिला दिया, 2 बार गया, हाँ 6.25% आ जाएगा। कोई भी आप जैसे यहाँ भाग देंगे 6.20 हो गया, 6 आएगा तो 6 7 लिख सकते हो। जैसे ये नंबर है आपका 7 पॉइंट, भाग दोगे भाई, 1 बार गया, 30 4 बार जाएगा। हाँ देखो भाई, ये सारे आप बना सकते हो, दशमलव पे आप इनको बना सकते हैं, जैसी नीड पड़े हर एक नंबर आपका बन जाएगा, क्योंकि दशमलव पे भी हमें बात करनी होगी, आपको समझना होगा। तो ये जितने भी नंबर हैं, जैसे हमने आपको बताया, ठीक है, जैसे ये नंबर है तो इसको आप ऐसे भी तैयार कर सकते हो भाई, क्या था ये, परसेंट था, आप इसको लिख सकते हैं 33.33%, ऐसे लिख सकते हैं। और कहाँ पे, जैसे ये 16 का रहेगा, 16 यानी 15 पॉइंट, भाग देंगे 67%, ठीक है, हमें ऐसे नंबर के साथ भी काम करना पड़ेगा। 14 पॉइंट, अब देखो भाग देंगे, 2 बार जाएगा, क्या मिला होगा भाई, 6 पार्ट हो गया, 8 टाइम जाएगा, तो ये आएगा 14.28% आ जाएगा, है ना। आप इसी बात को लिख सकते हैं पॉइंट में 12.5% लिख सकते हैं। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, 11 तो है ही है भाई, 11, अब भाग देंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 आएगा, क्या आएगा 11.11% आ जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे आप भाग देंगे 9 पॉइंट आएगा, कुछ पॉइंट लगाया लेकिन अभी भी छोटा पड़ गया, है ना, तो आप क्या क्या करना पड़ेगा भाई, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, अभी 100 होगा तो ये आपका 9 टाइम जाएगा, 9 बार, तो 9.09% कहलाएगा, नहीं कहलाएगा भाई। ऐसे आप इसके लिए काम करेंगे तो 8 पॉइंट क्या आएगा, 333 आता ही रहेगा, तो 8.33% लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, अब आपको लगता है कि ऐसे भी लिखना चाहिए तो भाई लिख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, 7 पॉइंट आएगा, अब 9 पे भाग देंगे 13 का, पॉइंट लगा लिया, 90 हो जाएगा, है ना, और 13 सत्ते, 7 टाइम तो जाएगा नहीं, 6 टाइम जाएगा, तो 13 छंग 78, 78 बोले तो क्या मिला होगा भाई, 90 था ना, 78, तो आपका ये आएगा 12 बोले तो 12 पॉइंट लगा के 120, 120, तो 13 का टेबल पढ़िए भाई, 13 का भाग देंगे और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 13 का 9 बार जा रहा है, 117, हाँ बिल्कुल 9 बार जाएगा, तो 7.69% आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को इस टाइप से बनाने में परेशानी है तो आप बेसिक लगा के काम करिए। बेसिक कैसे लगा लेंगे भाई, उसमें क्या बुराई है भाई, आप चीजें सीख रहे हैं ना, तो 13 से भाग दे दो, पॉइंट लगाओ, ठीक है, 90 हो गया, 13 छंग 78, ठीक है, इस बात से हम बात कर रहे थे भाई, ये आपका आया 1 पॉइंट लगा है, अब कितनी जाएगा, कितनी बार, 9 टाइम जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा 117, कुछ इस टाइप से आप देखेंगे तो आप रख लेंगे। तो देखो हमारा कहना है, अगर आप फर्स्ट टाइम चीजों को सीख रहे हैं, और हमने पहले ही बताया कि ये क्लास परसेंटेज आपकी शुरुआत करी है हमने, और बिल्कुल लर्निंग से स्टार्ट करिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करी है, और हमने सिर्फ 2 क्लास आपको मांगी है, कुछ इस टाइप के शॉर्टकट आपको पॉइंट सिखाने के लिए, हर एक चीज बताने के लिए, क्योंकि आपको क्या लगता है इतने से ज्यादा नहीं आएगा क्या, अरे बिल्कुल आने वाला, ये तो 1/1/1 ही तो पढ़ा रहे हैं, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 7 8 9 ऐसे आपको पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, है ना। बट क्या लगता है 2/3 नहीं आएगा क्या, 3/5 नहीं आएगा क्या, 6/7 नहीं आएगा, अरे भाई सब आना है, तो हमें सारा कुछ तैयार करवाना है आपको, और सब शॉर्टकट ही करेंगे भाई, ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कर लो, चीजें बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 2 क्लास आपको मांगी हैं कि हम परसेंटेज के आपको बेसिक अप्रोच के लिए, है ना, कुछ शॉर्टकट, फ्रैक्शन का परसेंटेज से कन्वर्जन, या परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन, जरूरत पड़े तो डेसिमल वाला जो एक जादुई तरीका आपको बताया था, हम उस पर भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई देखो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके करना चाहेंगे। जैसे आगे हमें और जैसे क्या पढ़ने की जरूरत है, जैसे हमने कह दिया ये 2/3 क्या होता है ना, ये आपका 2/5 क्या होता है, ठीक है, 3/5 क्या होता है, या 3/4 क्या होता है, ठीक है, हमें जानना है 2/7 क्या होता है, हमें जानना है 3/7 क्या होता है, हमें जानना है 4/7 क्या होता है, हमें जानना है 3/8 क्या होता है, हमें जानना है 5/8 क्या होता है, और हमें सब डायरेक्ट में ही जानना है, ठीक है। अगर अभी के लिए बता दे तो आप कह सकते हैं 66 सही 2/3% होता है ना,
ये आपका क्या होता है 40% होता है, ठीक है 40%, ये क्या होता है 50% होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है भाई आपका 75% होता है, ठीक है 75% होता है, ये क्या होता है भाई, आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है, 1/7 क्या होता है भाई 14 होल 2/7%, 14/2/7%, तो ये जस्ट इसका डबल है। अगर ये डबल है भाई तो इसका डबल लिख लो भाई, कितना 28, तो 28/4/7% हो जाएगा ना। अगर ऐसे ही आप इसका ट्रिपल लिखोगे फिर 3 गुना, 14 से 42 और ये 3 दूना 6/7% हो जाएगा ना। जैसे ये आपका 4 बार है तो 14 चौके 56, ठीक है ना, और ये 4 दूना 8/7। अब ये भी आपको अगली क्लास में बताएंगे कि 8/7 है तो 8/7 भाई 8 तो ऊपर बड़ा हो गया ना, जो न्यूमरेटर है आपका अंश वो बड़ा हो गया हर से, है ना, तो आपको यहाँ पे एक बार भाग और लगाना है। जब एक बार भाग और लगाना है तो ये आपका 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 57, 57 होल 1/7% बनेगा, ठीक है। तो इस बारे में भी बात चर्चा करेंगे। 1/8, जैसे 1/8 आपने याद कर लिया कि ये 12.5% होता है, 12.5% होता है, ठीक है भाई। तो अब ये 3 गुना है, इसका 3 गुना है तो भाई 3 गुना कर दो तो 37.5% बन जाएगा। अब ये बात इसी बात से पहचानो भाई कि 1/8 अगर 12.5 होता है तो 5 गुना कितना होगा, तो 12.5 का 5 गुना क्या होगा 12 पंचे 60, हाँ ये 62.5% होता है। तो ये सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराएंगे। तो ये बहुत कुछ है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं भाई। और आज ये आपका पहला लेक्चर था जो कि परसेंटेज के साथ शुरू किया था, इसे हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तो भाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको ये क्लास कराने वाले हैं और हमने अपना परिचय भी आपको दे रखा है, तो चीजें बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं, मजा आएगा भाई, बस मेहनत करना है। हमारा काम है अच्छे कंटेंट पे काम करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक बेस्ट लेवल की अप्रोच बनाना, ठीक है, वो सारा हम करेंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़ के लगातार मेहनत करनी होगी भाई, ठीक है। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, आपका सिलेक्शन है भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।